इस बात को मैं कहना चाहता हूं, पहले जैसे वक्ता नहीं रहे, पहले जैसे श्रोता नहीं रहे, पहले जैसे वक्ता हो जाएं, पहले जैसे श्रोता आज भी हो जाएं, तो भगवान नहीं, भगवान आज भगवान के पार्षद नहीं, स्वयं ठाकुर जी आज भी लेने के लिए आए। हाँ, भागवत के नियम बताए हैं 6वें अध्याय में कि भागवत को कैसे सुनना चाहिए। उदम को भवेद वक्ता, वक्ता के सामने बैठ करके ही कथा सुनना चाहिए महाराज। कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। वर्णम पंच कहते हैं, भक्तो वैष्णवो विप्र वेद साध विशुद्ध कृत। कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए महाराज। वर्णम पंच विप्राणाम, कथा में 5-7 ब्राह्मणों का वर्ण करें, 5-7। भागवत का मूल पाठ होना चाहिए। महाराज जी मूल पाठ कर रहे हैं। द्वादशाचन मंत्र का जाप भी होना चाहिए, गायत्री भी होनी चाहिए, गीता का पाठ भी होना चाहिए महाराज। वर्णम पंच विप्राणाम, कथा के नियम बताए हैं कि श्रोताओं को, वक्ता को, भाई साहब परीक्षित जी, श्रोता को और वक्ता को घी पी करके कथा कहनी चाहिए और श्रोताओं को घी पी करके कथा सुननी चाहिए। रमेश भाई साहब संभव है? महाराज भैया ये संभव नहीं है। तो बोले दोनों टाइम फलार करके वक्ता और श्रोता दोनों ही, जो आयोजक दोनों ही फलार करके कथा सुने या वक्ता कहे, महाराज ये भी संभव नहीं है। तो बताया है सोच में, बोले एक टाइम फलार करो, एक टाइम भोजन करो। हाँ, ये तो चल जाएगा। एक टाइम फलार करिए, एक टाइम भोजन करिए। महाराज नहीं, ये भी नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ भागवत जी कहती हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भोजन करिए। लेकिन भोजन का मतलब ये नहीं कि ज्यादा खा करके आए। रोटी 2 खा, जहाँ 4 खाते हैं वहां 2 खा करके आए, 2 खाते हैं वहां 1 खा करके आए। भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। एक बार नहीं 4 बार भोजन करो, एक भोजन हल्का करो। 4 रोटी खाते हैं, 2 खाओ, हल्का भोजन करिए। कहते तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए। लहसुन है, प्याज है और लाल मिर्ची है, दुनिया भर के इन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। हो सके तो जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 7 दिनों तक झूठ नहीं बोलना चाहिए, अतिथियों का सबका सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का, गुरुओं का सबका सत्कार करें, सबका सम्मान करें, आई हुई आगंतुकों का सबका सम्मान करें।